फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोनेटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि फोनेटिक्स का प्रॉपर एक डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि द स्टडी ऑफ द साउंड। ठीक है, किसकी स्टडी? साउंड की स्टडी ऑफ ए ह्यूमन स्पीच इज कॉल्ड अ फोनेटिक्स कहलाता है। यानी कि ह्यूमन का जो स्पीच का जो साउंड होता है उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स। यानी फोनेटिक्स के मेनली 3 ब्रांच होते हैं, यानी कि 3 कैटेगरी में इसको फोनेटिक्स को डिवाइड किया गया है। पहला आपको जो डिवाइड किया गया है वो आर्टिकुलेटरी डिफाइन किया गया है। ठीक है, यानी कि आर्टिकुलेटरी में हम किसके स्टडी करेंगे, किसके बारे में स्टडी करेंगे, इसको जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि हाउ स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस। यानी कि कोई भी स्पीच जो हम लोग करते हैं वो स्पीच किस तरीके से करते हैं, यानी कि जो हमारे पास जो वोकल्स कॉर्ड्स होते हैं वो वोकल्स कॉर्ड के किस पार्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पे आर्टिकुलेटरी करते हैं, यानी कि किसी वो भी वर्ड को या किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, उसके अंतर्गत आता है आपका आर्टिकुलेटरी आता है। ठीक है, देन उसके बाद से आता है आपका एकॉस्टिक आता है। ठीक है, एकॉस्टिक आता है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हाउ वी आर ट्रांसमिटेड स्पीच इन एयर, यानी कि हम लोग कैसे अपने स्पीच को एयर में प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कि बिल्ली का आवाज़ आता है तो बिल्ली की आवाज़ हमारे कानों तक पहुँचती है तो वो अलग सी लगती है मनुष्य की आवाज़ों से। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरीक़ा से वहाँ पे एकॉस्टिक फोनेटिक्स का हो रहा है, यानी कि फोनेटिक्स का यहाँ पे एयर में जो वाइब्रेशन होता है वो उससे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होता है कि ये बिल्ली का आवाज़ है, ये वुमेन का आवाज़ है, ये मैन का है, ये फीमेल का है। ठीक है, एक्सेट्रा इस तरीक़ा से। तो ये जो किसके अंतर्गत आएगा, ये एकॉस्टिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, देन उसके बाद से हमारे पास जो नेक्स्ट का यहाँ पे आपका ब्रांच जो आता है वो आपका आता है एडुकेटरी फोनेटिक्स। देखिए एडुकेटरी फोनेटिक्स उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि प्रीरिसीव्ड बाई आवर हेयरिंग मैकेनिज्म। जैसे कि हमारे किसी भी वॉइस को सुनने की जो हेयरिंग मैकेनिज्म होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एडुकेटरी फोनेटिक्स बोलेंगे। यानी कि इसी के अंदर हम लोग बात करेंगे एडुकेटरी फोनेटिक्स के अंतर्गत ये आता है। यानी जैसे कि कोई भी हमारे पास जो वॉइस पहुंच रहे हैं वो हमको खुद को अपने सुनने की जो हमारे पास जो मैकेनिज्म होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडुकेटरी फोनेटिक्स के अंतर्गत जानते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे ये जान लिया कि यहाँ पे फोनेटिक्स क्या होता है। तो फोनेटिक्स मेनली जो साउंड का यहाँ पे स्टडी होता है। अब हमको ये जानना पड़ेगा कि साउंड हम लोग कैसे प्रोड्यूस करेंगे, या प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, या हमारे पास जो आवाज़ निकालने के तरीके है वो किस तरीक़े से हम लोग यहाँ पे आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि टू प्रोड्यूस साउंड वी हैव टू रिक्वायर्ड एनर्जी। किसी भी वर्ड को, किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ एनर्जी के साथ साथ हमको कुछ एक ऐसे ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ेगी जिस ऑर्गन से हम उस स्पीच को, उस वर्ड को हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एंड यूज ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, यानी कि ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है ऑर्गन साउंड्स। ठीक है, ऑर्गन्स स्पीच है। तो ऑर्गन्स स्पीच क्या होते हैं इसको समझते हैं हम लोग सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि द साउंड ऑफ स्पीच और प्रोड्यूस बाई ब्रेथ फोर्स फ्रॉम द लंग्स एंड मॉडिफाइड बाय द वोकल ऑर्गन। यानी कि देखिए कोई भी साउंड को प्रोड्यूस करने से पहले हमको क्या करना है, ब्रेथ पे क्या करना पड़ता है, फोर्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है। किस पे? ब्रेथ पे, यानी कि सांस पे फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है। देन उसके बाद से लंग्स जो है हमारे पास जो फेफड़े होते हैं वो लंग्स से वो मॉडिफाई हो करके वोकल के थ्रू यहाँ पे वो प्रोनाउंसिएशन निकलता है। तो ये किसके अंदर आते थे, ये ऑर्गन ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। ये ऑर्गन ऑफ स्पीच आपका कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे ऑर्गन ऑफ स्पीच जो हम लोग बात किए, तो ऑर्गन ऑफ स्पीच हम लोग को, यानी कि इन ह्यूमन में ऑर्गन ऑफ स्पीच को कितने पार्ट होते हैं, यानी कि कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। हम लोग जब कभी भी बात करेंगे इन ह्यूमन की ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, तो इन ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो ह्यूमन में बहुत ही तरीक़ा के होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जितने भी है सारे का सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। पहला आता है आपका नाजल कैविटी आता है, जिसको हम लोग हिंदी में नासिका गुहा के नाम से जानते हैं। ठीक है, देन उसके बाद से आता है एलिवियल राइड्स आता है। ठीक है, इसको हम लोग वर्तस से हिंदी में बोलेंगे। या उसके बाद से आता है
प्लेटे आता है, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे पैलेट आता है। पैलेट में दो तरीके का पैलेट होता है, एक पहला होता है वो आपका हार्ड पैलेट होता है, दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे तालू बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए ओलेविया आता है, ठीक है, ओलेविया आता है, इसको हम लोग ओलिजिह्वा के नाम से जानते हैं इन हिंदी, ठीक है। उसके बाद से आता है ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया जिसको हम लोग श्वसन के नाम से भी हिंदी में जानते हैं, ठीक है। इसके बाद से जितने भी हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 बाय 1 करके आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए उसके बाद से आता है वोकल कॉर्ड्स आता है, जिसको यहाँ पे वाक तंतु हम लोग बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद से आता है आपका फेरेनिक्स आता है, जिसको हिंदी में ग्रानस्का बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके बाद से आता है एपिग्लोटिक्स आता है, ठीक है। उसके बाद से आता है आपका लैरिंक्स आता है, जिसको हम लोग कंठ बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद से आता है टंग, जिसको हम लोग जीवा बोलते हैं। उसके बाद से आपका जो आता है नेक्स्ट का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो नेक्स्ट का आता है ये ग्लोटिक्स आता है, ठीक है। उसके बाद से फेरेनियल्स कैविटी आता है, फिर उसके बाद से लिप्स आता है और उसके बाद टीथ भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास जो यहाँ पे ऑर्गन्स थे जिससे के थ्रू हम लोग क्या करते हैं साउंड को हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, उसको मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये जो है वो कहाँ पे हमारे अंदर यानी कि हमारे बॉडी में, यानी कि जो माउथ है यहाँ पे जो हमारे पास जो वोकल्स होते हैं, वोकल्स मतलब क्या होते हैं यहाँ पे माउथ यानी कि मुंह का जो हम लोग बात करते हैं, ये वोकल मतलब होता है मुंह, यानी कि वोकल में ये सारे चीज़ें जितने भी मैंने बताया साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वो कहाँ कहाँ पे सेटअप होते हैं, इसके बारे में एक बार ओवरव्यू लेते हैं। तो देखिए ये वाला फिगर आपको मैं छोटा करके दिखा देता हूँ, ये वाला फिगर को आप ध्यान से देखिए, इस वाले फिगर में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो आप देखिए, आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे जो आगे में यहाँ पे जो तीर लगा करके यहाँ पे बना हुआ है ये क्या आपका एलेवियल हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग टीथ रीज भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए जो आगे में यहाँ पे जो तीर लगा हुआ है ये क्या आपका लेवियल लिप्स होता है, ठीक है। उसके बाद से जो इसके आगे में होता है उसको डेंटल बोलेंगे। डेंटल मतलब हमेशा आप याद रखिएगा टीथ होता है, जब भी डेंटल की बात करेंगे मतलब टीथ की हम लोग बात करें, ठीक है। और देखिए जो भी आवाज़ हम लोग जो बोलते हैं वो जो इंटरनल जो पार्ट होता है जैसे कि तालू जो होता है ना, तो ताली के ऊपर में जो भी हम लोग आवाज़ को प्रोड्यूस करेंगे उसको हम लोग नोजल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ से जो भी साउंड प्रोड्यूस होगा उस साउंड को हम लोग प्लेटे नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी आपने अभी मैंने बताया इन सारों को यहाँ पे आप एक बार फिगर आउट करके दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फेरेनिक्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको टोंग्स मिल जाएंगे। देन उसके बाद जब आप नीचे मूव कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे में मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको वोकल कॉर्ड भी देखने को मिल जाएंगे, जिसको हम लोग ग्लेटिन बोलते हैं। देखिए ग्लेटिन जो होता है बेसिकली इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो उनके बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग ग्लेटिन बोलते हैं, जिसको हम लोग वोकल कॉर्ड यानी कि वोकल कॉर्ड के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग ग्लेटिन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए जो अंदर से हमारे पास जो अटैचमेंट होता है, ये वाला जो अंदर से पार्ट जा करके हमारे पास जो जुड़ा होता है वो ये क्या होता है लंग्स से आपका क्या होता है जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो आगे भी हमारे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि स्पीच जो होते हैं वो साउंड स्पीच जो होते हैं वो, जैसे देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि फोनेटिक्स जो है एक तरीका का आपका साउंड का स्टडी है, ठीक है। तो साउंड के स्टडी में हमको जानना पड़ेगा कि साउंड कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि साउंड जो होते हैं वो आपका इंग्लिश हम लोग बात कर रहे हैं तो 44 आपके क्या होते हैं साउंड होते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ क्योंकि आपको अच्छा तरीके से दिख सके। तो देखिए 44 आपका क्या होते हैं साउंड होते हैं इन इंग्लिश में, और ये साउंड जो है डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में, पहला एक वॉवेल साउंड में, दूसरा आपका कॉन्सोनेंट साउंड में। देखिए पहला जो आपका साउंड जो होता है वॉवेल का साउंड, तो वॉवेल साउंड ये होते हैं 20 होते हैं इन हिंदी इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे 24 जो होते हैं वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड के होते हैं। अब आपने पढ़ा होगा बचपन में कि वॉवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, वॉवेल ओनली 5 होते हैं और यहाँ पे कॉन्सोनेंट ओनली आपका 21 होते हैं। बट यदि हम लोग ये बात करें कि वॉवेल साउंड कितने होते हैं तो वॉवेल साउंड आपका 20 होते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं तो ये आपका 24 होते हैं। बट हम लोग कॉन्सोनेंट की केवल बात करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, और केवल वॉवेल की बात करेंगे तो ये आपका 5 हो जाता है, जो कि A-E-I-O-U आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने आने वाले वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, और आज के लिए मैं इतना रखता हूँ, ठीक है। आज के लिए नहीं, मैं आज ही इसका वीडियो और भी अपलोड करूँगा। तो चलिए आज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।